कक्षा 6 के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम पाठ संख्या 7 जिसका नाम है ज्यामितीय अवधारणाएं की अभ्यास 7A के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो अभ्यास का पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो प्रश्न संख्या 1 में हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों का उपयोग करके हमें इन दिए गए रिक्त स्थानों को भरना है। तो पहला कथन यहाँ पर है, समतल में स्थित दो बिंदुओं से होकर रेखा खींची जा सकती है। कि एक समतल में दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है वो हमको यहाँ पर इस रिक्त स्थान में भरना है। शब्द हमारे पास है असंख्य, एक और वक्र। ये तीन शब्द हैं, इन तीन शब्द में से एक शब्द यहाँ पर हमको भरना है। देखिए, अगर हम बात करते हैं समतल की, समतल क्या होता है? सपाट तल को समतल कहा जाता है। जैसे आपके कमरे की दीवार की सतह जो है वह समतल है, आपके कमरे की जो छत है वह भी समतल होगी। तो और ये जो बोर्ड है, बोर्ड की जो स्क्रीन आपको दिख रही है, यह भी समतल है। तो किसी समतल में अगर हम दो बिंदु लेते हैं तो दो बिंदुओं से केवल एक रेखा ही खींची जा सकती है। किसी समतल में दो बिंदुओं से केवल और केवल एक रेखा खींची जा सकती है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में हमको भरना होगा एक। कि एक समतल में दो बिंदुओं से एक और केवल एक रेखा ही खींची जा सकती है। अब दूसरा कथन देखिए, समतल में स्थित किसी रेखा में बिंदु होते हैं। कि एक समतल में किसी रेखा में कितने बिंदु होंगे वो हमको यहाँ पर भरना है। तो अगर एक रेख देखिए, एक समतल है और समतल में ये यहाँ पर एक रेखा खींची हुई है, उस रेखा पर बिंदुओं की संख्या बतानी है कितनी होगी। रेखा का जो निर्माण होता है, देखिए बिंदुओं के समूह को मिलाने पर रेखा का निर्माण होता है। और एक रेखा पर असंख्य बिंदु होते हैं, इतने बिंदु हो सकते हैं जिनकी गिनती भी नहीं की जा सकती। तो इस रिक्त स्थान में हमको भरना होगा ये वाला शब्द असंख्य। कि एक रेखा पर बिंदुओं की संख्या होती है असंख्य। अगला कथन है, गोले का तल होता है। अब गोले का तल कैसा होता है ये हमको इस रिक्त स्थान में भरना है। अगर हम बात करते हैं तल की, तल दो प्रकार के होते हैं। तल दो प्रकार के होते हैं, एक समतल और एक वक्र तल। समतल उस तल को कहा जाता है, सपाट तल को हम समतल कहते हैं जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। जैसे आपके कमरे की जो दीवार है वह समतल होती है। और वक्रतल उस तल को कहा जाता है, घुमावदार पृष्ठ को वक्रतल कहा जाता है। तो देखिए, गोला जो होता है, गोले का तल होता है घुमावदार, इसलिए यहां पर उसका तल हो जाएगा वक्रतल। तो इस रिक्त स्थान में आ जाएगा वक्र शब्द। अगला कथन देखिए, समतल में स्थित एक बिंदु से होकर रेखाएं खींची जा सकती हैं। कि एक समतल में एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं ये हमको यहाँ पर बताना है। जैसे ये बोर्ड की जो स्क्रीन है वह समतल है, इस समतल में मैंने लिया यहाँ पर एक बिंदु, और इस बिंदु से हम कितनी रेखाएं खींची जा सकती है वो हमको यहाँ पर भरना है। देखिए, इस बिंदु से होकर अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखिए, ये एक रेखा खींच सकते हैं हम, ये एक रेखा खींच देंगे, ये वाली एक रेखा खींच देंगे। इस प्रकार हम एक बिंदु से एक समतल में अनेक रेखाएं खींच सकते हैं। अर्थात जो एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखाओं की जो संख्या है वह असंख्य है। कि इतनी रेखाएं हम खींच सकते हैं कि उनकी गिनती भी नहीं की जा सकती। तो एक समतल में एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इसी स्थान में शब्द आ जाएगा असंख्य। और प्रश्न संख्या 1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने कोष्टक में सही चिन्ह तथा गलत कथन के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाइए। प्रश्न संख्या 2 में हमें कुछ कथन दिए गए हैं। सही कथन के लिए हमें उसके सामने कोष्टक में सही का चिन्ह लगाना है और गलत कथन के लिए कोष्टक में क्रॉस का चिन्ह लगाना है। तो पहला कथन देखिए, कथन है कागज का तल समतल होता है। तो कागज का तल समतल होता है। तल दो प्रकार के होते हैं, एक समतल और एक वक्रतल। सपाट सतह को हम समतल कहते हैं, घुमावदार पृष्ठ को हम वक्रतल कहते हैं। तो कागज की जो सतह होती है वो सपाट होती है, इसलिए उसका तल समतल होता है। तो यह कथन सही है, इसलिए हमने सही का चिन्ह लगाया इस कोष्ठक में। दूसरा कथन देखिए, तीन ऐसे
असंरेखीय बिंदुओं से असंख्य समतल खींचे जा सकते हैं। 3 असंरेखीय बिंदु। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि असंरेखीय बिंदु क्या होते हैं। देखिए, अगर 3 या 3 से अधिक बिंदु एक रेखा पर स्थित होते हैं तो उनको संरेखीय बिंदु कहा जाता है। और यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक रेखा पर स्थित नहीं होते हैं तो उनको असंरेखीय बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पर इस कथन में कहा गया है 3 असंरेखीय बिंदु से असंख्य समतल खींचे जा सकते हैं। तो 2 असंरेखीय बिंदु से हम असंख्य समतल खींच सकते हैं और 3 असंरेखीय बिंदु से जो एक रेखा पर स्थित नहीं होते हैं, उन 3 असंरेखीय बिंदु से हम केवल और केवल एक समतल खींच सकते हैं। पर इस कथन में कहा गया है असंख्य। तो 3 असंरेखीय बिंदु से केवल एक समतल खींचा जा सकता है, पर इस कथन में दिया गया है असंख्य समतल खींचे जा सकते हैं। तो यह कथन गलत है, इसलिए इस कोष्टक में हम क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। तीसरा कथन देखिए, समतल में स्थित दो रेखाएं सदैव समांतर होती हैं। कि एक समतल में दो रेखाएं अगर हम खींचें तो वह सदैव समांतर होंगी, ऐसा इस कथन में कहा गया है। अगर समतल में दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद भी कर सकती हैं, एक दूसरे के समांतर हो सकती हैं, तो सदैव एक समतल में दो रेखाएं सदैव समांतर नहीं होंगी। एक दूसरे को वे प्रतिच्छेद भी कर सकती हैं और समांतर भी हो सकती हैं। तो यह कथन गलत दिया हुआ है। वे दो रेखाएं जो होंगी सदैव समांतर नहीं होंगी, कभी तो वह एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी और कभी एक दूसरे के समांतर भी हो सकती हैं। तो कथन में कहा गया था समतल में स्थित दो रेखाएं सदैव समांतर होती हैं, ये संभव नहीं है। तो ये कथन भी हमारा गलत है, इसलिए हमने क्रॉस का चिन्ह यहां पर लगा दिया। अब अगला कथन देखिए, कमरे की दीवार का तल समतल होता है। तो कमरे की दीवार की जो सतह होती है वह सपाट होती है और सपाट सतह को ही हम समतल कहते हैं। तो कमरे की दीवार का जो तल होता है वह समतल होता है, यह कथन सही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमने सही का चिन्ह लगाया। प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए प्रश्न संख्या 3 देखिए। अब प्रश्न संख्या 3 है, स्तंभ ए एवं बी में सही जोड़े का मिलान कीजिए। स्तंभ ए में कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं और स्तंभ बी में हमको तल दिए गए हैं। समतल के लिए हमें पी अक्षर का उपयोग करना है और समतल और वक्रतल दोनों तलों के लिए हमें क्यू अक्षर का उपयोग करना है, वक्रतल के लिए हमें आर अक्षर का उपयोग करना है। अब देखिए, वस्तु है यहाँ पर ग्लोब। ग्लोब वस्तु जो होती है, ग्लोब की जो सतह होती है, ग्लोब की सतह घुमावदार होती है और घुमावदार सतह को हम वक्रतल कहते हैं। तो इसका मिलान यहाँ वक्रतल से होगा, तो इसके आगे मैं लिख देता हूं आर। देखिए, आर से हम वक्रतल को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो हम यहाँ मिलान तो नहीं कर रहे, केवल उस वस्तु के आगे उसके तल का प्रकार लिख देंगे कि समतल है, समतल और वक्रतल है या वक्रतल है। समतल होगा तो पी लिखेंगे उसके आगे, समतल और वक्रतल होगा तो अक्षर क्यू का उपयोग करेंगे और वक्रतल होगा तो अक्षर आर का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगली वस्तु है स्टील अलमारी। तो स्टील की जो अलमारी होती है उसकी सतह होती है सपाट अर्थात समतल, तो इसके सामने आ जाएगा पी। हीरा, हीरे की जो सतह होती है वह घुमावदार होती है, तो इसलिए उसका तल हो जाएगा वक्रतल, तो इसके आगे हम लिखेंगे आर। अगला अगली वस्तु है लोहे का पाइप। लोहे का पाइप भी घुमावदार होता है, तो पाइप का तल होता है वक्रतल, तो यहाँ पर भी आर आ जाएगा। शंकु, शंकु देखिए, शंकु इस प्रकार का होता है जैसे जोकर की टोपी। तो जोकर की टोपी में दो सतह होती हैं, दो सतह होती है, एक वक्रतल और एक समतल। तो शंकु की जो सतह होती है वह समतल वक्रतल दोनों होती है, तो यहाँ पर क्यू शब्द लिख देंगे। अगली वस्तु है श्यामपट्ट का तल। श्यामपट्ट हमारी कक्षा में जो श्यामपट्ट है उसका जो तल होता है वह कैसा होता है, श्यामपट्ट सपाट होता है, तो उसका तल होता है समतल, तो यहाँ पर हम पी लिख देंगे इसके आगे। अगली वस्तु है ठोस बेलन। बेलन की जो सतह होती है, देखिए बेलन में दो प्रकार की सतह होती है, ऊपरी सिरा और निचला सिरा तो समतल होता है, पर ये बीच का जो सिरा होता है बेलन में ये होता है घुमावदार अर्थात वक्रतल। तो ठोस बेलन में दो सतह होती हैं, दो समतल सतह होती हैं और एक वक्रतल सतह होती है। तो ठोस बेलन की सतह समतल और वक्रतल दोनों होती है, तो इसलिए ठोस बेलन के आगे हमने क्यू शब्द का उपयोग किया। कांच की गोली, कांच की जो गोली होती है उसका पृष्ठ भी घुमावदार होता है और घुमावदार पृष्ठ
की सतह होती है वक्रतल। तो इसके आगे हम आर अक्षर का उपयोग करेंगे। अब प्रश्न संख्या 3 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है, ठोस बेलन में कितने समतल एवं कितने वक्रतल होते हैं? देखिए अगर हम ठोस बेलन बनाएं तो ठोस बेलन की आकृति इस प्रकार होती है। में नीचे निचला वाला सिरा और ये ऊपरी सिरा, ये दोनों सिरे तो होते हैं वक्रतल। ये दोनों सिरे, ऊपरी सिरा और निचला सिरा जो होता है वह समतल होता है, समतल। और जो ये बीच का सिरा होता है ये घुमावदार पृष्ठ होता है, इसलिए इस सतह को हम बोलते हैं वक्रतल। तो प्रश्न में हमसे पूछा गया है ठोस बेलन में कितने समतल हैं और कितने वक्रतल होते हैं? तो समतल सतह होती है ठोस बेलन में 2 और वक्रतल सतह होती है समतल में 1। ये हो गई प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर। अब देखिए प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है, समतल के 3 गुण लिखिए। कि एक समतल के 3 गुण हमको लिखने हैं। अगर हम बात करते हैं समतल की, समतल वह सतह होती है जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। ठीक है। समतल सपाट सतह को हम समतल भी कहते हैं। और तो इस समतल के हमें 3 गुण लिखने हैं। तो पहला गुण है समतल का, किसी समतल में किसी समतल में एक बिंदु से असंख्य असंख्य रेखाएं होकर जाती हैं। तो एक समतल, किसी भी समतल में एक बिंदु से असंख्य रेखाएं होकर जाती हैं। दूसरा गुण होता है समतल का, किसी समतल में दो बिंदुओं, देखिए यहां पर रह गया है बिंदु, एक शब्द यहां पर छूट गया है। पहला गुण था यहां पर, किसी समतल में एक बिंदु से असंख्य रेखाएं रेखाएं होकर जाती हैं। और दूसरा गुण है, किसी समतल में दो बिंदुओं से एक और केवल एक रेखा खींची जा सकती है। रेखा खींची जा सकती है। ये दूसरा गुण है समतल का। और तीसरा गुण है समतल का, किसी समतल में किसी समतल में स्थित स्थित दो रेखाएं दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर होती हैं। ठीक है। देखिए पहला समतल का जो गुण है, समतल का पहला गुण है, किसी समतल में एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगर समतल में एक बिंदु है तो इस बिंदु से हम अनेक रेखाएं यहां पर खींच सकते हैं। एक बिंदु से अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। इतनी रेखाएं हम एक बिंदु से खींच सकते हैं कि जिनकी गिनती भी ना हो सके। तो असंख्य रेखाएं एक समतल में एक बिंदु से खींची जा सकती है। दूसरा नियम गुण है, किसी समतल में दो बिंदुओं से एक और केवल एक रेखा खींची जा सकती है। अगर समतल में दो बिंदु हैं तो इन दो बिंदुओं से केवल एक ही रेखा हम खींच सकते हैं। तीसरा गुण है समतल का, किसी समतल में स्थित दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं। या तो दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी एक बिंदु पर, या दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो सकती हैं।
दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो सकती हैं। समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो कभी भी एक दूसरे को ना काटें, और प्रतिच्छेदी रेखाएं वे होती हैं जो एक दो, दो रेखाएं बिंदु को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो उस बिंदु को तो हम प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं जहां पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। तो एक समतल में दो रेखाएं या तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं या एक दूसरे के समांतर होती हैं। ये थे समतल के 3 गुण। तो प्रश्न संख्या 5 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है, समतल वाली वस्तुओं एवं वक्रतल वाली वस्तुओं के 4 उदाहरण दीजिए। तो इस प्रश्न में हमसे कहा गया है जिन वस्तुओं की सतह समतल होती है उनके उदाहरण दीजिए, और जिन वस्तुओं की सतह वक्रतल होती है उनके उदाहरण दीजिए। तो पहले हम लिख लेते हैं समतल सतह वाली वस्तुएं। सतह वाली वस्तुएं, तो उन वस्तुओं के नाम हमको लिखने हैं जिनकी सतह समतल होती है। तो देखिए दीवार की कमरे की जो दीवार होती है, कमरे की दीवार, तो कमरे की दीवार की जो सतह होती है वह समतल होती है। मेज का ऊपरी भाग समतल होता है। ये हो गए समतल सतह के 2 उदाहरण। 2 उदाहरण हम वक्रतल सतह के देंगे। वक्रतल सतह वाली वस्तुएं। देखिए वक्रतल सतह उस सतह को कहा जाता है जिस सतह का पृष्ठ घुमावदार होता है। जैसे गेंद, गेंद का जो पृष्ठ होता है वह घुमावदार होता है, तो उसकी सतह हो कहलाएगी वक्रतल। फिर अगली वस्तु है ग्लोब। ग्लोब की सतह भी कैसी होती है? घुमावदार होती है, इसलिए उसका तल है वक्रतल। तो समतल सतह वाली और वक्रतल सतह वाली 4 वस्तु के उदाहरण हमने यहाँ पर लिख लिए हैं, और ये प्रश्न संख्या 6 का हो गया है सही उत्तर। और इसी प्रश्न के साथ अभ्यास 7A हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में हम अभ्यास 7B के प्रश्नों को हल करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अभ्यास में।